Hey guys, so welcome back to my channel UPSC Feeds. I hope you all are good and happily watching my videos nowadays. So today's topic is food processing and industries and public distribution system. So इसके बारे में quickly and thoroughly हम यहाँ पर cover करने वाले हैं and I hope that you guys are going to watch the video from starting to end. Okay, so without any further ado, I would like to start the video. Food processing industries include a variety of operations by which the raw foodstuffs are made into products which are suitable for consumption, cooking and storage. So they are talking about like food processing industries का काम क्या होता है, ठीक है। अब ये तीन टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग एंड टर्शरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या होता है? क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पाउडरिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। प्राइमरी क्लीनिंग करना, ग्रेडिंग करना, रिफाइनिंग करना, ये सारा प्राइमरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ही होता है। ग्राइंडिंग वीट को हम फ्लोर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये क्या है? प्राइमरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में होता है। सेकेंडरी में क्या होता है? बेसिक वैल्यू एडिशन करना। अभी इसमें आपने देखा कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही थी, लाइक क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पाउडरिंग, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत, यहाँ पर बेसिक वैल्यू थोड़ा बहुत एडिशन करना, बेसिक वैल्यू एडिशन लाइक टोमेटो प्योरी, ग्राउंड कॉफ़ी, प्रोसेसिंग और मीट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें। अब टर्शरी प्रोसेसिंग क्या होती है? हाई वैल्यू एडिशन होता है यहाँ पर, मतलब अब एग्जांपल्स देख लो, जैम्स बनाए जाते हैं, सॉसेस, बिस्किट्स, अदर बेकरी प्रोडक्ट्स, तो ये भी तीन तरह के होते हैं, आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। So these three are the types of food processing industries: primary, secondary, and tertiary. Then supply chain of the food processing sector. A supply chain is a network between suppliers, farmers of a raw material, company and distribution. So मतलब supplier जो farmer होते हैं, ये supply chain क्या होता है? Network होता है between farmer और जो प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल, एंड कंपनी जो कि प्रोसेसिंग करती है उस पर्टिकुलर गुड्स का, रॉ मटेरियल का, एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू मार्केट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ओके, सो दीज आर द थिंग्स हियर। अब यहाँ पर आप देख लो प्रोसेस कैसे है: इनपुट्स, देन प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ऐसे होता है। तो ये पूरा होने के बाद यहाँ पर प्रिपेयर होता है हमारा फिनिश्ड गुड्स, एंड देन यहाँ से सेलिंग वगैरह स्टार्ट होती है, ठीक है, सेलिंग एंड मार्केटिंग। ओके, देन अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, इन दोनों का मतलब क्या है? एक्सेस टू अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट में क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी टू रॉ मटेरियल, मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक, गुड लिंकेजेस विद फार्मर, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर रॉ मटेरियल लाइक ग्रेन, मीट एंड फिश, क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या होती है? लेटेस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स। मतलब यहाँ पर क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, लाइक अभी जो लेटेस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स है वो लेटेस्ट प्रोसेसिंग मशीनरी, क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स फॉर फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर द थिंग्स हियर। And then logistic, it includes overall process of managing how the resources are acquired, stored and transported to their final destination, ठीक है। तो मतलब ये लॉजिस्टिक मतलब पूरा लेखा जोखा रखते हैं, लाइक हाउ रिसोर्सेज एक्वायर कहाँ से किए जा रहे हैं, स्टोर कहाँ किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कितना ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स होती हैं। अब ये भी दो तरह की होती हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड में क्या होता है? दे आर रिलेटेड टू द अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़। अभी हमने देखा था अप स्ट्रीम में क्या होता है कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं, और यहाँ पर एडवांस होती हैं। दे आर रिलेटेड टू डाउन स्ट्रीम ऑपरेशंस, ठीक है। दे इंक्लूड ऑल द मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के पहले जो भी मोमेंट होता है वो सब इंक्लूड करते हैं, लाइक रिसीविंग मटेरियल, कहाँ मटेरियल मिल रहा है, स्टोर कहाँ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कितना अमाउंट लग रहा है। एंड देन इट इन्वॉल्व्स ऑल द मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट वंस इट इज़ फिनिश्ड गुड्स, मतलब पूरी तरह से गुड्स प्रिपेयर हो गया है, उसके बाद उसका मोमेंट जो हो रहा है उसको कैलकुलेट करता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें, यहाँ पर एडवांस चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ पर बेसिक चीज़ें जो बेसिक होता है, आप कहाँ से परचेज कर रहे हो, कहाँ पर रिसीव कर रहे हो, कहाँ पर स्टोर कर रहे हो, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कितना अमाउंट लग रहा है, और यहाँ पर एक एडवांस लेवल में काम हो रहा है। लिंकेजेस की बात करें तो दे मेजर द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन इंडस्ट्री टू जनरेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड और इन अदर इंडस्ट्रीज़। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लाइक लिंकेजेस क्या होता है? कैपेबिलिटी, इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी को मेजर किया जाता है कि वो कितना प्रोडक्ट्स की डिमांड को मतलब डिमांड को कितना जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिंकेजेस। और ये भी आप देख सकते हो कि 3 टाइप्स के होते हैं: बैकवर्ड लिंकेजेस, साइड वेज एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। बैकवर्ड में क्या होता है? द कनेक्टिविटी ऑफ द FPIs विद सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जैसे कि टोमेटोज हो गया, और उनका सप्लाई केचप मैन्युफैक्चरर कंपनी के पास, तो ये बैकवर्ड लिंकेजेस होती है, लाइक, ठीक है। आप केचप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास आप जो रॉ मटेरियल लाइक टोमेटोज का सप्लाई हो रहा है उसे बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देके बताया गया है कि कनेक्टिविटी ऑफ द FPIs, ठीक है, विद सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। साइडवेज में क्या होता है? इट इज लिंक विद द यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स क्या होता है?
ये ना ही अनफिनिश्ड गुड्स होता है ना ही फिनिश्ड गुड्स होता है, मतलब ये बीच वाला जो होता है वही होता है बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स और द मेन वेस्ट बाई प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे भी बोलते हैं। तो इट इज़ लिंक्ड विद द यूज ऑफ बायो प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द मेन बेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल द बाई प्रोडक्ट्स एंड वेस्टेज कैन बी यूज फर्दर, जो वेस्ट होता है वो भी बाद में यूज हो सकता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, बायोफ्यूल्स एंड पेपर। तो ये सब साइड वेज लिंकेजेस होते हैं। फॉरवर्ड में क्या होता है, द कनेक्टिविटी ऑफ एफपीआईज विद द मार्केट। यहाँ पर एफपीआई का कनेक्शन कहाँ पर था, विद द मटेरियल, रॉ मटेरियल कंपनी, और यहाँ पर मार्केट के साथ में कनेक्टिविटी सो दैट दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस, ठीक है, थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्टोरेज, रोड एंड रेल नेटवर्क, दीज आर द थिंग्स। आप देख सकते हो बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। और साइड वेज में क्या है कि आप यूज़ कर रहे हो जो बाई प्रोडक्ट्स है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको मतलब उनको यूज़ करने की कोशिश करना। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड बायोफ्यूल, पेपर एक्सेट्रा। सो दीज आर द थिंग्स। इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो 100% FDI is allowed in the sector। तो 100% FDI यहाँ पर अलाउ है। Attracted FDI worth INR 500 billion in the last 9 years। लास्ट 9 years में इतना, मतलब यू कैन से FDI इतनी आई है बिकॉज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। आपको पता होगा दैट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज़ गुड इन इंडिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड फ्यूल प्रोसेसिंग इवन। सो ये सच 15 times एक्सपेंशन डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी सिंस के आगे लिखा नहीं है, 15 times expansion, okay। contribution to agri export is 23%, अब फ्रॉम पहले 13% था, अभी 23% हो गया contribution एक्सपोर्ट में, ठीक है। contribution to GVA gross value added stand at 1.8%। 7th largest exporter है इंडिया ऑफ एग्रीकल्चरल एंड, आधा काट लिया गया है, एग्रीकल्चरल लैंड होगा मे बी, एग्रीकल्चरल लैंड, आई डोंट नो बिकॉज आई एम ऑल्सो रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ओके। सो पीएम किसान संपदा योजना, सो PMKSY, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो की फीचर्स ऑफ द स्कीम क्या है, टू सपोर्ट फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट फॉर सेटिंग अप अपग्रेडेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। टोटल आउटले क्या है, 1000 crore टू सपोर्ट 2 lakh माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ओके। देन मेगा फूड पार्क, आप देख लो इसके की फीचर्स में ये सारे टाइप्स हैं पीएम किसान संपदा योजना में। ये सारी, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। टोटल आउटले आपने देखा ना 10,000 crore है यहाँ पर, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। लाइक इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन, क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्व करके रखना है फूड को, प्रोसेस करने के बाद प्रिजर्वेशन की भी जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज फूड जो फिनिश गुड्स रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। तो यू कैन से दैट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेड और डिकेड, हमारे पास एक प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ऑपरेशन ग्रीन्स, ह्यूमन रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। मतलब यू कैन से द टच ऑफ कंपनी, लाइक अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा FPIs होती है, FPI अगर उसका कनेक्शन है आपकी लाइक केचप कंपनी के साथ, जो केचप कंपनी जो बना रही है, मतलब आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करो और अगर मार्केट के साथ है तो वो फॉरवर्ड लिंकेज में हो जाएगा, और पीछे आप जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है उस कंपनी के साथ में लिंकेजेस जो होते हैं उसे कहते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। पीएम किसान संपदा योजना PMKSY, बी इसमें देख लो क्या है, मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द स्कीम के अचीवमेंट्स क्या हैं टिल दिसंबर 2023 तक की बात हो रहा है। बेनिफिशियरीज की अगर मैं बात करूँ तो इतने 61,796 इंडिविजुअल्स, 34 FPOs एंड 433 SHG एंड 19 प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो मतलब ये सब अचीवमेंट है। मोस्ट SHG बेनिफिशियरीज कहाँ से हैं, बिहार से हैं 176। मोस्ट FPOs बेनिफिशियरी कहाँ पर है, कर्नाटका, कहाँ पर से है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, 7 ईच, हर जगह पे 7 FPOs हैं, ठीक है, फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। सो दीज आर द थिंग्स। देन मेगा फूड पार्क की यहाँ पर बात हो रही है, लेट मी जस्ट रीड इट। सो दिस इज नथिंग बट यू कैन से मेगा फूड पार्क, लाइक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको डोमेस्टिक सेल्स एंड प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ किया जाता है। फिर वो मेगा फूड पार्क में आते हैं, फिर यहाँ से क्रिएट होता है क्या, फ्रेश प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक रिटेल सेल्स।
अब यहाँ पर देख सकते हो PPC1, PPC2, PPC3 मतलब है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए सेंटर्स है। मेगा फूड पार्क जो है, इन सबका प्रोसेस कैसे है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। CC क्या है, कलेक्शन सेंटर्स है। आप यहाँ देख सकते हो एग्रीगेशन पॉइंट्स, इनको बोला जाता है कलेक्शन सेंटर को। PPCs क्या होते हैं, प्री कूलिंग, ग्रेडिंग और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सॉर्टिंग, वैक्सिंग एंड पैकिंग, टेम्प्रेरी स्टोरेज, सप्लाई, सो दीज थिंग्स लाइक टू CPC, तो सप्लाई टू CPC और डायरेक्ट मार्केट। अब यहाँ पर इनका कनेक्शन देखिए, फार्मर ग्रुप से है, यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप से है PPC2 में, और थर्ड फार्मर्स है, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लो, बाकी कुछ समझने लायक नहीं है इसमें, ठीक है। PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, ये एक स्कीम है, ठीक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। टोटल आउटले कितना है, 10,000 crore rupees, it's a huge amount. Then 2 lakh FPOs, SHG and cooperatives and working micro enterprises to be directly benefited. तो इतने लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड टू जनरेट 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, 9 लाख जॉब्स भी ये प्रोड्यूस करने वाली है, प्रोवाइड करेगी लाइक सिटीजन्स को। टू बी इम्प्लीमेंटेड वो 5 year पीरियड के लिए रहेगा, फ्रॉम 2021 to 2024-25, मतलब 25 तक रहेगा। क्लस्टर अप्रोच है। क्लस्टर अप्रोच मतलब ये होता है कि लाइक क्लस्टर मतलब कोई एक चीज़ से लेकर आप क्लस्टर बना ले रहे हो, लाइक it's a kind of congregated or segregated like approach through which, मतलब ये जो इसका बेनिफिट है ना, ये काफ़ी लोगों तक पहुंचना चाहिए। फोकस ऑन पेरिशेबल्स प्रोडक्ट्स पे ये फोकस करते हैं, ताकि सो दैट जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेरिश ना हो, उनके लिए एक लाइक उनको प्रिजर्व करने की जो टेक्निक्स हो, जो प्रिजर्व करने के लिए उनके इन्वायरमेंट हो बेटर हो, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, सो पेरिश ना हो जो भी हमारे पास प्रोड्यूस हैं प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं। ऑपरेशन ग्रीन की अगर मैं बात करूँ, ऊपर हमने देखा था ऑपरेशन ग्रीन, बट अब जानते नहीं थे, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। इट वॉज अनाउंस्ड इन द बजट स्पीच ऑफ यूनियन बजट 2018-19 ऑन द लाइन ऑफ ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ये बजट स्पीच 2018-19 में अनाउंस किया गया था, ऑपरेशन फ्लड की तरह है, ऑपरेशन फ्लड नॉट ब्लड। इनिशियली इट वाज ओनली लिमिटेड टू TOPs, दैट इज टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, ठीक है। इनिशियली तो केवल इन 3 प्रोडक्ट्स के लिए था, बट नाउ इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम TOPs टू टोटल। अब टोटल को हम देख लेते हैं, टोटल टू कवर अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं भी हैं। द स्कीम हैज़ 2-pronged स्ट्रैटेजी, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। शॉर्ट टर्म में प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं, और लॉन्ग टर्म में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसमें देख लो आप, NAFED विल बी द नोडल एजेंसी, MOFPI will provide 50% of the subsidy on transportation and storage facility for TOP crops, okay, tomato, onion and potato crops। मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी पोर्टल, उनके लिए पोर्टल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट मॉनिटरिंग कैन बी डन फॉर द प्राइसेस, एंड दे कैन ऑल्सो जनरेट सम काइंड ऑफ अलर्ट्स, दे कैन ऑल्सो जनरेट और डिसैमिनेट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू TOPs क्रॉप्स। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज की अगर मैं बात करूँ, फॉर्मेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ FPOs, क्वालिटी प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, एग्री लॉजिस्टिक्स एट्सेट्रा, ठीक है। अब अदर स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं। निवेश बंधु, ये भी एक स्कीम है। इट इज़ द इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। द पोर्टल इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल द इन्वेस्टर्स के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है निवेश बंधु पोर्टल जो है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक अब फोकस सेक्टर्स रहेंगे इसमें, स्टेट पॉलिसीज़, पब्लिकेशंस, लेटेस्ट अपडेट जो रहेंगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से लेकर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्सेज रहेंगे ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। तो मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी जो कि फ्रेंडली होंगी, जो कि यूज़फुल होंगी फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ abattoirs, ठीक है। Objective of the scheme is to modernize existing abattoirs or established modern abattoirs under PPP mode with the involvement of local bodies, मतलब local bodies के involvement से like जो भी existing technologies हैं उनको improve करने के लिए यहाँ पर बातें हो रही हैं। let me so local bodies का यूज़ करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एबेटॉयर्स। एबेटॉयर्स क्या होता है, एबेटॉयर्स होता है जहाँ पर एनिमल्स किलिंग प्रोसेसेस होती है, मतलब वहाँ पर एनिमल्स को किल करके लाइक उनके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उनको मीट में कन्वर्ट किया जाता है। लाइक अब चिकन
जब आपने देखा होगा तो वहाँ पर एनिमल्स को किल करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, उसे बोलते हैं एबेटॉयज। तो उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ट्राई फूड प्रोडक्ट क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ FPI, ठीक है, अलॉन्ग विद ट्राइफेड हैव इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट ट्राई फूड प्रोजेक्ट। इन्होंने तीनों ने मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ FPI अलॉन्ग विद ट्राइफेड, ठीक है, ये दैट्स वाई इट इज़ ट्राई फूड प्रोजेक्ट। एंड इट एम्स टू एनहांस द इनकम ऑफ ट्राइबल्स की इनकम को इन्हांस करेगा थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन एंड वैल्यू एडिशन टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टेड बाय द ट्राइबल फॉरेस्ट गैदरर्स। These are the things here. PDS क्या होता है? Public Distribution System, Food Distribution and Management. The PDS is a food security system established under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, ठीक है। And then objective क्या है? Provide करना है essential consumer good at cheap and subsidized prices, ठीक है। और कंज्यूमर को इंसुलेट करना है फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस, लाइक कंज्यूमर के लिए ज़्यादा प्राइसेस इंसुलेट ना हो, उनके लिए प्रॉब्लम ना हो चीज़ें परचेज़ करने में, ठीक है। तो ये सारा मतलब इसका टारगेट होता है। तो जैसे इन्फ्लेशन या फिर प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो फोर्स में आता है। मेंटेन द मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है, न्यूट्रिशन भी होना चाहिए जो फूड सेल हो रहा है उनमें, तो ये सारी चीज़ें चेक करता है PDS, ठीक है। इनडायरेक्ट चेक ऑन द ओपन मार्केट प्राइसेस ऑफ वेरियस आइटम्स, ठीक है। अब PDS जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी होती है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑपरेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी करता है। अब देख लो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है। ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI अंडरटेक्स प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोक्योर करना, स्टोरेज उनको स्टोर करके रखना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। और कितना स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट किया जाएगा फूड ग्रेन्स, वो सारी चीज़ें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है? दे अंडरटेक ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक एलोकेशन विद इन द स्टेट, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज़, कौन कौन से एलिजिबल हैं, राशन कार्ड्स इशुएंस के लिए, सुपरविजन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन फार्मर्स, अब ये क्या है, एक प्रोसेस शो कर रहा है कैसे PDS होता है, लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फार्मर्स क्या है? सेल करते हैं प्रोड्यूस टू FCI, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एट मिनिमम MSP पे करते हैं, सेल करते हैं। अब FCI क्या करता है? एलोकेट करता है उसको स्टेट गवर्नमेंट को, और वो किस प्राइस पे करता है? सेंट्रल इशू प्राइस पे करता है वो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ टू FPS, ठीक है। तो ये क्या करता है? उस कमोडिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है FPS के पास में, फेयर प्राइस शॉप्स, एंड देन फेयर प्राइस शॉप सेल ऑफ कमोडिटीज़ एट CIP मतलब सेंट्रल इशू प्राइस, ठीक है, तो द बेनिफिशियरीज इस पे ये सील कर देते हैं, और ये बेनिफिशियरी जो है एंड यूज़र के पास पहुंच जाता है जो भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नोट बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंटली द कमोडिटीज इंक्लूडिंग अंडर द PDS आर व्हीट, राइस, शुगर, कैरोसिन, ठीक है। सम स्टेट यूटीज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट एडिशनल आइटम, कुछ स्टेट्स में कुछ एडिशनल आइटम्स में, लाइक पल्सेज हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गया, आयोडाइज सॉल्ट हो गया, स्पाइसेस एक्सेट्रा। अब एवोल्यूशन कैसे हुआ है PDS का इंडिया में 1930 से लेकर प्रेजेंट तक कैसे एवोल्यूशन हुआ है हम देख लेते हैं। 1940 से PDS जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ है हम यहाँ से देखते हैं हम। तो जनरल एंटाइटलमेंट एक स्कीम आई थी, PDS जनरल एंटाइटलमेंट स्कीम, उसके थ्रू यहाँ से थोड़ा सा इनिशिएट हुआ है। फिर TBDS दैट इज रिवैम्प्ड PDS टू टारगेट पुअर हाउस होल्ड को टारगेट करने के लिए 1997 में TD टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था, ठीक है। 2000 में अंत्योदय अन्न योजना आया था जो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को टारगेट करता था। एंड देन 2000 में PDS कंट्रोल ऑर्डर आया था टू एडमिनिस्टर TPDS। 2001 में PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट है। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया जिसने कहा कि टू प्रोवाइड राइट टू फूड टू द पुअर को भी राइट टू फूड, लाइक उनको भी फूड की नीड होती है, उन्हें भी मिलना चाहिए राइट टू फूड, दिस इज़ देयर राइट, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI जो है उसका काम देख लेते हैं। वो कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1965 में क्रिएट हुई थी अंडर फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। FCI इज मैंडेटेड विद 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स: प्रोवाइड इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट टू द फार्मर्स, प्रोक्योर एंड सप्लाई ग्रेन्स टू PDS फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व टू स्टेबलाइज मार्केट फॉर बेसिक फूड ग्रेन्स। सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये काम होता है, लाइक वो प्राइस सपोर्ट देते हैं फार्मर्स को, और लाइक वो न्यूट्रिएंट का चेक करते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह चेक करते हैं, और वो एक लाइक रिजर्व भी करते हैं टू स्टेबलाइज मार्केट एट देयर यू कैन से रिसेशन टाइम, और जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है उन सब टाइम में मार्केट को स्टेबलाइज रखने के लिए PDS जो है वो FCI जो है वो वर्क करती है। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013,
It marks a paradigm shift in approach to food security from welfare to rights based approach. ठीक है. About 67% of the total population, 75% of the rural and 50% of the urban. ठीक है. Rural and urban is covered. ठीक है. Special focus on nutritional support. मैंने बोला ना न्यूट्रिशन पे इनका अच्छा खासा वो फोकस रहता है. 67% ये कवर कर रहे हैं यहाँ पर. राशन कार्ड जो है इशू किए जाते हैं एल्डेस्ट वुमेन द हाउस होल्ड इन द नेम ऑफ एल्डेस्ट वुमेन जो होती है उनके नाम पे. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू आइडेंटिफाई हाउस होल्ड विद इन 365 days ऑफ द पासेस ऑफ द एक्ट. फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाता है इफ़ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड द फूड ग्रेन. तो अगर फूड ग्रेन नहीं मिल रहा है तो वो अलाउंस उसके लिए अलाउंस दे देंगे. ठीक है. फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो ये TPDS है, दैट इज टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. आर एंटाइटल टू 5 kg फूड ग्रेन्स मिलता है पर पर्सन पर मंथ. हर महीने हर आदमी को 5 kg फूड ग्रेन्स मिलता है. ठीक है. एट फॉलोइंग रेट्स कोर्स ग्रेन ₹1 per kg, वीट ₹2 में मिलता है, राइस ₹3 में मिलता है. तो यू कैन सी द प्राइसेस आर सो लो. इट्स वेरी लो. लाइक मतलब आप मार्केट में परचेज़ करने जाओगे तो ये चीज़ें महंगी मिलेंगी. बट यहाँ पर देखो केवल ₹1, ₹2 एंड ₹3 में मिल रहा है. और उसी हिसाब से जिस हिसाब से प्रोडक्शन होती है. ठीक है. जॉइंट ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों मिलकर काम करते हैं. एंड रिटेल प्राइसेस फिक्स बाय स्टेट यूटीज. एंड रिटेल प्राइस जो होती है वो स्टेट्स फिक्स करते हैं और यूनियन टेरिटरीज में यूटीज करती हैं. इंटेंडेड बेनिफिशियरी ऑल इंडिया कवरेज ऑफ अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन. ठीक है. अब अंत्योदय अन्न योजना AAY जो है इट कवर्स पोरेस्ट ऑफ द पुअर. अभी ऊपर हमने देखा था पोरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए था. फ्रॉम अमंग्स द BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उनके लिए होता है. कवर्ड अंडर TPDS. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. एंड द हाउस होल्ड आर एंटाइटल टू 35 kg फूड ग्रेन्स उनको मिलता है हर महीने. ठीक है. हाउस होल्ड को मिलता है, मतलब यहाँ पर पर्सन नहीं है बट हाउस होल्ड है. स्टेट ड्यूटीज आर रिक्वायर्ड टू बेयर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ठीक है. इंक्लूडिंग मार्जिन टू डीलर एंड रिटेलर एज वेल एज सारी ट्रांसपोर्टेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो सब स्टेट ड्यूटीज़ बेयर करती है यहाँ पर. इंटेंडेड बेनिफिशरीज कौन है? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, मार्जिनल फार्मर, रूरल आर्टिशन पर्सन अर्निंग द लाइवलीहुड एंड डेली बेसिस इन द इनफॉर्मल सेक्टर. हाउस होल्ड हेडेड बाई विडोज़ जहाँ पर जिनके हस्बैंड नहीं होते. जो टर्मिनली इल पर्सनस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इल है, लाइक डिजेबल्ड हैं, ये सारी चीज़ें. पर्सन एजड 60 years उससे ज़्यादा हैं विद नो अश्योर्ड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस और सोसाइटल सपोर्ट. तो उनको ये बेनिफिशरीज मतलब उनको दिया जाता है यहाँ पर AAY के अंदर. उनको फूड लाइक प्रोवाइड किया जाता है, रॉ मटेरियल. ऑल प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड जो होते हैं उनको भी मिलता है. ऑल एलिजिबल बिलो पावर्टी लाइन BPL फैमिलीज जो होते हैं, जो HIV पॉजिटिव पर्सन होते हैं उनको भी मिलता है. ठीक है. अब आप देख सकते हो लैंडलेस जो है उनको मिल रहा है, मार्जिनल फार्मर्स आर्टिशंस को भी मिल रहा है. ठीक है. अर्निंग देयर लाइवलीहुड ऑन डेली बेसिस इन द इनफॉर्मल सेक्टर में है तो उनको मिल रहा है. 60 years से ज़्यादा है उनको मिल रहा है. विडोज़ हैं, टर्मिनली इल हैं, ट्राइबल हाउस होल्ड हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर. Then integrated management of PDS. It is a central sector scheme. ठीक है. With following objective: to integrate PDS system of state duties with central system. Introduction of national portability. Provide the option to PDS beneficiaries to lift their entitled food grain from the fair price shops of their choice at the national level. ठीक है. तो ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इसके थ्रू क्या होता है कि इन्होंने एक नेशनल पोर्टेबिलिटी का इंट्रोडक्शन किया है. यहाँ पर एक नई चीज़ लाई है और इसमें जो है PDS बेनिफिशियरीज को हेल्प मिलता है. ठीक है. वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करें तो इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी. बेनिफिशियरीज विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी FPS. तो कोई भी शॉप से कहीं से भी कहीं भी कंट्री में चाहे जहाँ रहें वहाँ से वो फूड क्रॉप्स को बाय कर सकते हैं एट अ सब्सिडाइज्ड रेट एंड अक्रॉस द कंट्री यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग सेम राशन कार्ड दैट इज़ आधार लिंक्ड. तो आधार से लिंक्ड होना चाहिए. तो मतलब यही है कि आप कहीं भी रहो इंडिया में, कहीं पर हो, ऐसा नहीं है आप अपने स्टेट में हो केवल वहीं पर मिलेगा आपको. कहीं पर भी हो आप अक्रॉस द कंट्री, तो बेनिफिशियरीज जो होंगे उनको अगर उनका आधार कार्ड के साथ लिंक है ये वन नेशन वन राशन कार्ड, वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसका किसी भी फेयर प्राइस शॉप से. ठीक है. सो अब इश्यूज़ रिलेटेड टू PDS इन इंडिया. अब कुछ इश्यूज़ भी हैं. इम्प्रॉपर टारगेटिंग होती है एंड इशू ऑफ घोस्ट बेनिफिशियरीज ऐसे होते हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए फ़ायदा, उनको मिल रहा है, तो वो होते हैं घोस्ट बेनिफिशियरीज. ठीक है. और यू कैन से घोस्ट बेनिफिशियरीज जो ये घोस्ट बेनिफिशियरीज होते हैं बेसिकली वो होते हैं जो लाइक किसी और के नेम पर, अनदर पर्सन के नेम पर ये ले रहे हैं और इलीगली ये ले रहे हैं. मतलब यूज़ लाइक फूड ग्रेन्स को परचेज़ कर रहे हैं इलीगली. तो
किसी मतलब नॉट इन देयर नेम बट इन समवन एल्सेस नेम, तो ऐसे होता है। लीकेजेस एंड डाइवर्जन हो रहा है, लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी कम है, मतलब इश्यूज क्या है पीडीएस के साथ में ये पड़ रहा है। इम्पोर्ट बर्डन ड्यूरिंग शॉर्टफॉल इन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, बर्डन ऑफ सब्सिडी हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। इश्यूज रिगार्डिंग आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, ठीक है। अब एमएसपी क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्राइसेस। और ये जो CACP है, ये ऑफिस के साथ अटैच्ड है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि रेकमेंड करती है MSP 23 कमोडिटीज़ के लिए, जिसमें से 7 सीरियल्स हैं, 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं एंड 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें जो MSP के अंदर आती हैं, कौन कौन से क्रॉप्स हैं, तो आप देख लो। पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल, बाले एंड रागी, ये 7 सीरियल्स हैं। पल्सेस ग्राम, तुर, मूंग, उड़द, जिसको लेंटिल भी बोलते हैं, मतलब उड़द, देन लेंटिल मसूर, एक ही चीज़ है, ओके। ऑयल सीड्स की अगर मैं बात करूँ तो 7 हैं, ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, सोयाबीन, सेसमम, सनफ्लावर, सैफलावर एंड नाइजर सीड, ये आई थिंक पिछली बार एग्जाम में भी आया था, ओके। कॉमर्शियल क्रॉप्स 4 जो है वो कौन कौन सी? कोपरा, सुगर केन, कॉटन एंड रॉ जूट, ठीक है। अब MSP जो है वो फिक्स कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, हर साल करती है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ CACP के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है। फैक्टर कंसीडर्ड वाइल रिकमेंडिंग द MSP, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में लिया जाता है MSP रेकमेंड करते वक्त? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो रही है, इनपुट प्राइसेस में चेंज कितना है, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी कितनी है, ट्रेंड इन मार्केट प्राइसेस, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन, पैरिटी बिटवीन प्राइस पेड एंड प्राइस रिसीव बाय द फार्मर। तो ये सारी चीज़ों को मतलब ये कंसिडरेशन करके इन सब चीज़ों का उसके बाद जो है MSP को फिक्स किया जाता है, MSP प्राइसेस जो होती हैं, तो यही है इसमें। नोट, इन एडिशन टू द MSP अनाउंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद भी डिक्लेयर करती है, क्या करती है? बोनस, डिक्लेयर बोनस ओवर एंड अबव द ऑलरेडी डिक्लेयर्ड MSP। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी राइट है कि वो भी बोनस वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं, इवन MSP रेट के ऊपर, मतलब उससे ज़्यादा, ठीक है। सो एज टू प्रमोट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ प्राइस फिक्स किया है, उससे कम प्राइजेस ये दे दें, कुछ बोनस दे दें उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट कि उनके पर्टिकुलर स्टेट में थोड़ा जो क्रॉप है, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो ज़्यादा ग्रो हो, ज़्यादा प्रमोट हो, इसलिए। मिसलेनियस की बात करें तो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस क्या होती हैं और सेंट्रल इशू प्राइसेस क्या होती हैं? प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, दीज आर हायर देन MSP से ज़्यादा होता है, आर मेंट एसेंशियली फॉर द परचेज ऑफ क्वांटिटीज नीडेड बाय द गवर्नमेंट टू मेंटेन इट्स पीरियड्स एंड फॉर बिल्डिंग अप द बफर स्टॉक। ये सब बनाने के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइसेस होती हैं, वो हमेशा MSP से ज़्यादा होती हैं। सेंट्रल इशू प्राइस क्या होता है? दीज इंडिकेट प्राइसेस, ऐसी मतलब प्राइसेस एट विच द गवर्नमेंट सप्लाइज फूड ग्रेन्स थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स एंड राशन डिपोट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पर, एंड I am about to end the video, but at the last I want to say that please like, subscribe and share my channel as much as possible. Okay, we'll meet again in the next video. Thank you. Bye bye. Take care.